नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में बीएसपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ में बीएसपी का विरोध प्रदर्शन और हंगामा जारी है। बीएसपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो लखनऊ में बीएसपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी बीएसपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री का यहाँ पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा मांगा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। तो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बीएसपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कई तरह के बयानबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो लखनऊ में बीएसपी का अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी का पूरा मामला है। मैं तो पहले बता दूं कि मैं दिनेश वाल्मीकि हूँ, पूर्व मंडल प्रभारी। आज माननीय बहन जी के आह्वान पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का गृह मंत्री जी ने संसद में अपमान किया है, आज बहन जी के निर्देशानुसार हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बाबा ये मांग करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए माननीय बहन जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के बहन जी के निर्देशानुसार हम लोग बाबा साहब का जो अपमान किया है अमित शाह ने, उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उनसे हम मांग करते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देकर के बाबा साहब। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिसान अहमद आगरा से जुड़ चुके हैं और शेख गुल मोहम्मद झांसी से जुड़ चुके हैं। तो वहीं जिसान, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आज बीएसपी का जो प्रदर्शन देखने को मिला है आगरा में, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता, पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बताया गया था, जिसके बाद देश की राजनीति में लगातार द्वारा भी किया गया था। समाज पार्टी के द्वारा जो आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता। जिसान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शेख गुल मोहम्मद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। झांसी में क्या कुछ हालात हैं फिलहाल और बीएसपी की तरफ से क्या कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में कौन कौन नेता शामिल हुए हैं? और अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं आज कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भी साथ तौर सकते हैं, तमाम कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। हम और से जानते हैं भैया, आज कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा प्रदर्शन था, बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? हमारे कांग्रेस का प्रदर्शन था और लगातार हम लोग जिस दिन से देश के गृह मंत्री हेलो जिसान, क्या कुछ फिलहाल हालात आगरा के अंदर बने हुए हैं और बीएसपी की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी क्या कुछ मांगे हैं और वो क्या अब तक जो उनके नेता शामिल हुए हैं, कौन कौन बड़े नेता शामिल हुए हैं? जिसान, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि गृह मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया है या नहीं दिया है, मगर लगातार भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी सरकार है, लगातार ये संविधान विरोधी सरकार है। लगातार इन्हीं के सांसदों ने कहा था कि 400 पार करा दीजिए, संविधान चेंज कर देंगे। लगातार इन लोगों के इस तरीके का कृत्य चल रहा है, वो देश कतई लगातार कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति हमारी आला कमान से पारित हो चुकी है। हम लगातार, हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार कल हमारे दलित महापंचायत थी, आज हमारे दलित सम्मेलन, दलित यात्रा थी। लगातार हम दलितों के बीच और जाट समाज और एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बीच जाकर इस भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को बताना चाहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी है, इन लोगों को उखाड़ फेंकना है। देखिए, पार्टी के जो जिला प्रवक्ता है उन्होंने तमाम तरीके के आरोप भारतीय पार्टी पे लगाए हैं और कह सकते पूरे वासियों की, जो दलित समाज की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, हर एक इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कह सकता है बुलाना चाहती है
और कहीं ना कहीं सत्ता पर कहीं आरोप भी लगा रहे हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि अमित शाह इस्तीफा दें और देशवासियों से माफी मांगे। जी बिल्कुल जिसान, और आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में बीएसपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कल एक आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं जिला आगरा की बात करें तो जनपद आगरा में भी बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर पहुंचे थे। वहीं अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिला मुख्यालय जिले का प्रशासन और तमाम जो आला अधिकारी हैं वह जिला मुख्यालय पर सुबह से ही मौजूद थे। वहीं अगर हम डीसीपी सिटी की बात करें तो डीसीपी सिटी भी मोर्चा संभाले हुए थे और तमाम थानों का फोर्स जिला मुख्यालय पर था। पुलिस ने शांतिपूर्वक तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और कार्यकर्ता थे वह जिला मुख्यालय पर पहुंचे और जिला मुख्यालय पर उन्होंने जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उनकी साफ तौर से यही मांग है कि वो देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें और देशवासियों से माफी मांगे। जी बिल्कुल जिसान, और ज्ञापन देने के बाद अब बीएसपी की आगे की रणनीति आखिर क्या कुछ रहने वाली है जिले स्तर पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इंडिया वॉइस की तरफ से तमाम जो आज विरोध प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था, हमने उनके तमाम नेताओं से बात की तो उनके नेताओं का साफ तौर से कहना है कि अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से माफी नहीं मांगी और पद से इस्तीफा नहीं दिया तो ये आंदोलन उग्र होगा, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है उनके खिलाफ कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए जिसान, मैं आपके पास आऊंगा। शेख गुल मोहम्मद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख गुल, आपके यहाँ पर क्या कुछ माहौल फिलहाल बना हुआ है और बीएसपी की तरफ से किस तरह का विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि झांसी के कचहरी चौराहे पर उद्यान गार्डन बना हुआ है जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन के बाद इनके द्वारा डीएम कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए और उनके इस्तीफे दिए जाने की मांग की गई है। यहाँ पर हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और पदाधिकारी भी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये धरना प्रदर्शन आखिर कब तक चलने वाला है और आगे क्या क्या मांगे रहेंगी। देखिए, जैसा कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी द्वारा परम पूज्य बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है, इस पर कहीं ना कहीं हमारे बसपाई सभी का आक्रोश है और माननीय बहन जी के आदेश पर हम लोग जिला स्तर पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। इसमें यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने अभी आके जस्ट ज्ञापन लिया है और हमारे जैसा कि धरना प्रदर्शन आपका कितने दिन होने वाला है? जी अभी तो शॉर्ट टाइम में ही, मतलब आज ही एक ही दिवसीय था। क्या क्या मांगे हैं इस धरने में? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि अमित शाह माफी मांगे और माफी मांगे। जी आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा ये कहना है कि अमित शाह जी माफी मांगे बस। जी और भी हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़े हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, जिस प्रकार संसद में लोकतंत्र का जो मंदिर कहलाता है वो अमित शाह के द्वारा बाबा साहब का उदाहरण देके, भले ही आप राजनीति दल पे आरोप लगाना चाहिए, आपका तरीका और होना चाहिए था, लेकिन जिनको एक इस देश का 85% वर्ग भगवान मानता है, हक और समानता, स्वतंत्रता, वोट का अधिकार, जिसके लिए बाबा साहब ने सब कुछ बलिदान कर दिया, परिवार का बलिदान कर दिया, इतना संघर्ष किया, उनके द्वारा जब हम लोगों को ये अधिकार मिले तो उससे अमित शाह बौखलाए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। ये उस भरभराहट में उनकी भरभराहट निकली, लेकिन उस भरभराहट में उन्होंने हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया, जो कि बहुत ही गलत और असंवैधानिक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को तुरंत फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ना लेते हुए इससे उनकी विचारधारा दर्शाती है। और साथ ही जो जीतू पटवारी ने किया वो भी गलत था, हमारे भगवान के वोटों का अपमान करते हुए ये सब दिखावा कर रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये गलत है। और अमित शाह का इस्तीफा तुरंत उनको देना, अमित शाह को खुद दे देना चाहिए, ये गलत है। और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन एक दिवसीय माननीय बहन जी के आदेश पे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल शेखुल, और यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरह संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं देने दिया, तो इसको लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्या कहना है इस धरने के बारे में? हमारा नाम अख्तर नाइन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज
अमित शाह ने लोकसभा लोकसभा में जो चलिए सेगुल, मैं आऊंगा आपके पास। जिसान, आपके यहाँ जो फिलहाल धरना प्रदर्शन चल रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं देने दिया, तो एक बार यहाँ के लोगों से आप प्रतिक्रिया लेकर देखिए कि कांग्रेस को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जो कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया था, तो क्या उसके विरोध में भी फिलहाल बीएसपी के कार्यकर्ता हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि लगातार भारतीय जिस तरीके से पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए समर्थन कर रहे हैं लोग और उनकी जो उनके अपमान की बात कर रहे हैं, लगातार ऐसे आरोप पूरे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, क्योंकि उनको भारत रत्न नहीं दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया, तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है कि बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। लेकिन हम कुछ कांग्रेसी हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। क्या कहेंगे? देखिए साहब, एक समय आता है जब उसको विचार करके, जैसे कि सचिन आए थे, तो सचिन ने भी देश के लिए बहुत खेला, तो उनको भी जो सम्मान दिया गया तो वो आते ही नहीं दे दिया गया। कुछ समय लगे, कुछ समीकरण जोड़ा गया और बनाया गया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी को, जो देश के हमारे सर्वाधिक रन बनाने वाले बांतम क्रिकेटर हैं, जिनको पूरी दुनिया याद करती है, तो उनको भी कुछ समय लगा जो उनको सम्मान दिया गया। इसी तरह से बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान लगा और उसको लोगों ने, पूरी दुनिया ने पहचाना, तो उसमें भी थोड़ा समय लगा। लेकिन कांग्रेस नहीं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार रही, लेकिन बाबा साहब को 92 में भारत रत्न दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस ने नहीं दिया। चलो नहीं दिया तो उनको किसने अधिकार दे दिया कि बाबा साहब का अपमान जो है संसद में पूरी दुनिया के सामने अपमानित शब्द कह के कहे? ये अधिकार क्या बाबा साहब का संविधान देता है उन्हें? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। ताहिर जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नेता हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। और नेहरू जी के ऊपर भी तमाम आरोप हैं, उन्होंने कभी भी चुनाव, उनको जैसे कि बाबा साहब ने चुनाव लड़ा लेकिन कभी चुनाव जीतने नहीं दिया, नेहरू जी ने उनका विरोध किया था। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कॉन्स्टिट्यूंसी और लॉ लिखने का जो सुनहरा अवसर हमारे देश हिंदुस्तान को जो दिया, वो नेहरू जी और गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के हाथ मजबूत करने के लिए दिया। और साथ में ये कहते हैं विपक्ष वाले, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले, कि बाबा साहब को सम्मान हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत रत्न का भी कभी विरोध नहीं किया। जो समय आया उस समय के संग भारत रत्न देने का काम भी कांग्रेस पार्टी नहीं, भारत रत्न तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी तब दिया गया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो विरोध क्या विपक्ष ने किया था? जब विपक्ष में कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने। चलिए जिसान और सेगुल मोहम्मद, आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर आगरा से है, जहां भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बीएसपी मैदान में हजारों की संख्या में बसपाई जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां बसपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी में विपक्ष नाराज है। आगरा के जिला मुख्यालय पर भारी तादाद में फोर्स मौजूद है। वहीं प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता जिसान अहमद ने प्रदर्शनकारियों से बात की है, क्या कुछ कहा है सुनिए। बहुजन समाज पार्टी का आज बड़े प्रकार से प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी जिला मुख्यालय का आज घेराव किया है। अंबेडकर के बयान को लेकर, जो अंबेडकर के ऊपर अमित शाह ने बयान दिया था, उसको लेकर आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज जिला कलेक्ट्रेट पर आज सैकड़ों साथियों, हजारों लाखों के लोग इकट्ठा हुए और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा संसद में परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया है, उस इस मॉब ने ये मांग की है
कि अमित शाह जी माफ़ी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी अभी ये अंगड़ाई ली है, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ेगी। अगर अमित शाह इस देश के गृह मंत्री अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक आज इस जन सैलाब में उपस्थित है और अमित शाह जी से इस्तीफे की और माफ़ी की मांग कर रहा है। तो देश के गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और देश के करोड़ों करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित, दुखी, परेशान लोगों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लंबे समय से प्रदर्शन भी चल रहा है, तकरीबन कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मांगे हैं, लगातार विपक्ष उठा रहा है, लेकिन अभी ऐसी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। तो आगे क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों की हठ धर्मिता है कि वो दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का अपमान समय समय पर करते रहते हैं और माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। ये अपमान उनको आने वाले चुनाव में बहुत महंगा पड़ेगा। दलित समाज उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। लगातार पूरा विपक्ष भी इस तरीके की मांग कर रहा है कि अमित शाह माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। कह सकते हैं कि पूरे देश का विपक्ष एकजुट हो चुका है बाबा साहब के लिए। ये संपूर्ण विपक्ष की मांग है, उसमें बहुजन समाज पार्टी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बहन कुमारी मायावती जी इस देश के कोने कोने के दलित समाज के लोगों से अपील की है कि बाबा साहब के सम्मान में अपने घर मकानों से निकलो और जिला मुख्यालय पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करो और उनसे माफ़ी मांगने की मांग करो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के तमाम यहाँ पर नेता हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चल रहा है यार बहुजन समाज पार्टी का, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि ये 24 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती का आदेश आया है कि हमें 24 दिसंबर को जो अमित शाह ने संसद में जो जिस भाषा का प्रयोग किया है, जो इस देश की हर महिला का भगवान है, इस देश में यदि महिलाओं को किसी ने मुक्ति और अधिकार दिए हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए हैं। चाहे वो किसी भी घर की, किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, यदि उसकी मुक्ति का मार्ग किसी ने खोला है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खोला है। आगे क्या रणनीति रहेगी? हाँ, अमित शाह जी ने कहा है कि जितना ये अम्बेडकर करते हैं, इतना यदि ईश्वर का नाम लेते तो ये 7 जन्मों तक ये स्वर्ग चले जाते। तो अमित शाह जी, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो जाके मंदिर में बैठो और मंदिर का घंटा बजाइए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के ऊपर की गई अमित शाह के द्वारा टिप्पणी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के नेता आज आगरा का जो जिला मुख्यालय है उसका घेराव किया है। उनकी साफ तौर से मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें और देशवासियों से माफी मांगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां अरविंद केजरीवाल के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आज 3 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक होगी। बैठक में पंजाब चुनाव की समीक्षा होगी। दिल्ली चुनाव की तैयारियों को लेकर केजरीवाल के आवास पर बैठक होनी है। दिल्ली की सीटों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं 28 सीटों पर चर्चा हुई है और 7 सीटों पर चर्चा अभी बाकी है। केजरीवाल के आवास पर बुलाए गए हैं पंजाब के विधायक। तो अरविंद केजरीवाल के आवास पर 3 बजे आज बैठक होनी है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। आज 3 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक होनी है। तो वहीं 28 सीटों पर चर्चा हो चुकी है और 7 सीटों पर चर्चा होनी बाकी है। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर केडी सिंह स्टेडियम में आयोजित अटल युवा महाकुंभ में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं इस भव्य आयोजन के लिए यहां के जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं, जिसने लखनऊ और पूरे देश में शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। यह युवा कुंभ उन यादों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन से जुड़ी है। कुंभ भारत की पहचान है। इस युवा कुंभ में अटल जी की यादों को ताजा कर दिया है। जिस तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर 1924 को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था, आज भी वह सूर्यास्त नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है।
सम्मानित आचार्यगण और युवा ऊर्जा के सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदेव अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सरदेव अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आपका यह युवा पुत्र उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जोड़ती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस लिया। 28 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस इसी बैठक में कुल 35 सीटों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक सीएम आतिशी के सामने कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा का नाम तय किया है। कांग्रेस ने सीमापुरी से राजेश लिलोठिया, जंगलपुरा से फराज सुरी, मटिया महल से आसिम अहमद, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत का नाम फाइनल किया है। आसिम अहमद खान और देवेंद्र सहरावत आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। दोनों नेताओं ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थामा था। आसिम अहमद खान को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी कैबिनेट से बेदखल किया था। देवेंद्र सहरावत पहले बीजेपी और फिर शिवसेना में भी रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़े गैर कानूनी इमिग्रेशन रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि 11 लोगों में से 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं और अन्य जाली दस्तावेज बनाने में शामिल पाए गए हैं। ये सभी आरोपी फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य जाली दस्तावेज बनाने में संलिप्त थे। यह कार्रवाई एक सघन अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें कानून के दायरे में लाना है। डीसीपी चौहान से इस मामले में जानकारी लेते हुए कहा कि आरोपी ऐसे बांग्लादेशियों को पहचान पत्र मुहैया कराते थे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके थे। ये लोग आमतौर पर जंगलों और एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए भारत में दाखिल होते थे। डीसीपी चौहान ने बताया कि इन आरोपियों ने फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से जाली दस्तावेज तैयार करने का काम किया था, जिससे बांग्लादेशी नागरिकों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के भारतीय पहचान पत्र मिल सके। खबर महाराजगंज से है, जहां अर्धनग्न कर युवक को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में एक युवक को कुछ युवकों ने जमीन पर लेटाकर बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस विभाग की टीम और मामले का संज्ञान लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।